हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैंने मेरी कंपनी के लिए 2 करोड़ 30 लाख रुपए कैसे रेज़ किए। दोस्तों, रिसेंटली मैंने अनाउंस किया था कि हमारी कंपनी की फंडिंग हो गई है मुंबई एंजल्स नेटवर्क के थ्रू। तो वो जर्नी क्या रही, वो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक देख लीजिए ताकि आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस आउट ना हो पाए। दोस्तों, फंडिंग की जो जर्नी रहती है काफ़ी कॉम्प्लेक्स रहती है और बाहर से आपको लगता है कि यार फंडिंग हो गई, इस कंपनी की फंडिंग हो गई, उस कंपनी की फंडिंग हो गई। तो ऐसे सुन के लगता है कि यार काफ़ी ईज़ी है, आपको बस अपनी कंपनी ओपन करनी और आपकी अपने आप फंडिंग हो जाएगी, बट ऐसा नहीं रहता। इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि क्या-क्या चीज़ें रही, क्यों हम लोग ने फंडिंग उठाई और कितने पैसे और कितने टाइम में आए और उस दौरान क्या-क्या प्रोसेस रही। मेरी कंपनी का छोटा-सा बैकग्राउंड मैं अगर आपको दूँ तो फिर मेरी कंपनी एक गेम डेवलपमेंट कंपनी है जिसका नाम है गेमियन स्टूडियोज़ और हम लोग ने 2013 में इनकॉर्पोरेट करी थी इस कंपनी को और तब से लेके अब तक हम लोग ने काफ़ी सारे गेम्स बनाए हैं। 150 से ज़्यादा गेम्स बनाए हैं। कुछ गेम्स हम लोग ने खुद के लिए बनाए हैं, कुछ-कुछ गेम्स हम लोग ने क्लाइंट्स के लिए बनाए हैं, मतलब गेम डेवलपमेंट एज़ अ सर्विस ऑफ़र की है। तो हम लोग के पास काफ़ी अच्छी क्रेडिबिलिटी है और काफ़ी अच्छी टीम भी है जो गेम्स बना सकती है। और हम लोग अभी रिसेंटली एक बहुत बड़े गेम की प्लानिंग कर रहे हैं जिसका नाम है मुंबई गलीज़ और जो ऑलरेडी डेवलपमेंट स्टेजेस के अंदर है। तो ये गेम बनाने के लिए मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम लोग को बहुत सारे पैसों की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। इस गेम का जो बजट है वो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है और हम लोग को काफ़ी सारी हायरिंग करनी पड़ेगी। दैट इज़ द रीज़न व्हाई मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम लोग को फंडिंग की रिक्वायरमेंट लगेगी। तो इसी डायरेक्शन में मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया। तो हम लोग ने स्टार्ट किया था फंडिंग को अप्लाई करने का इन द मंथ ऑफ फ़रवरी। तो मैंने ढूँढ निकाला कि कौन से फंडिंग नेटवर्क्स रहते हैं और सबको मैंने पिच डेक भेज दिए। अब पिच डेक क्या रहता है? पिच डेक इज़ सिंपली अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर कंपनी ऑन अ स्लाइड शो। तो स्लाइड शो में आपको एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है या फिर पीपीटी डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है जिसमें आपकी कंपनी की वो एक ब्रीफ लेवल ऑफ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई रहती है। आपकी कंपनी क्या करती है, आपकी कंपनी में कितने लोग हैं, प्रोडक्ट्स क्या-क्या हैं, क्या मार्केट में इन प्रोडक्ट्स की नीड है, क्या आपके सेल्स कितने रहे हैं, आपके आगे जाके कितने सेल्स होने वाले हैं, जिसे प्रोजेक्शंस भी बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ों की समरी आपके पिच डेक में होती है। पिच डेक हम लोग ने प्रिपेयर कर दिया। पिच डेक हम लोग ने इन्वेस्टमेंट नेटवर्क्स जो है, उनको पास ऑन कर दिया, उनको मेल कर दिया। उसमें से फिर बाद में कुछ-कुछ नेटवर्क्स से हमें रिवर्ट आया। अभी मैं बात करूँगा स्पेसिफिकली मुंबई एंजल्स की क्योंकि मुंबई एंजल्स के थ्रू हमारी इन्वेस्टमेंट हुई। ऐसे मैंने काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट नेटवर्क्स को हमारा पिच डेक दिया था। तो मुंबई एंजल्स को जब पिच डेक पसंद आया, तो वो उन्होंने हमें एक टर्म शीट पास ऑन की। टर्म शीट क्या होता है? टर्म शीट के अंदर लिखा हुआ रहता है कि आपको इतने-इतने फंड्स की रिक्वायरमेंट है, वो आप अपनी साइड से फिल अप करते हो। उसमें टर्म्स मेंशन रहते हैं कि इन्वेस्टर्स जो है, वो किस-किस टर्म्स पे आपसे आपको पैसे देंगे और आपकी उनसे क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी। तो ये टर्म शीट जो है, वो आपको पास ऑन की जाती है। वो मैंने टर्म शीट फिर बाद में रीड करके हफ़्ते 2 हफ़्ते भर में उसको रीड किया, मॉडिफ़िकेशंस वगैरह जो भी थे, वो उनको कम्युनिकेट कर दिए और वो टर्म शीट साइन हो गई। मुंबई एंजल्स से हम लोग ने माँगे थे इन टोटल 2 करोड़ रुपीज़। अब ये फिगर को आप दिमाग में रखिए क्योंकि मैंने पहले बताया था कि ये 2.3 करोड़ की फंडिंग हुई है, बट हम लोग ने माँगे थे 2 करोड़ रुपए। अब ये टर्म शीट साइन होने के बाद हमारा शोकेस हुआ, जो लगभग आई थिंक अप्रैल एंड या तो मई के स्टार्ट में हुआ था। तो शोकेस कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। शोकेस में आपको 30 मिनट दिए जाते हैं। 30 मिनट में पहले 15 मिनट में आपको अपनी कंपनी को पिच करना रहता है। आपको बताना रहता है कि ये हमारी टीम है। बेसिकली आपको अपना जो पिच डेक है, उसको इन द मोस्ट एक्साइटिंग वे इन्वेस्टर के साथ कनेक्ट करना है। आपके पास सिर्फ 15 मिनट है, तो आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है, उसमें आपको इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो ग्रैब करना रहता है, जो अटेंशन है वो ग्रैब करना रहता है। एक बार वो 15 मिनट हो गए, उसके बाद जो अगले 15 मिनट रहते हैं, उसमें क्यू-एन-ए रहता है। मतलब वो आपको इन्वेस्टर्स क्वेश्चंस पूछते हैं। तो जैसे ये 100 लोग देख रहे थे, उसमें से कुछ-कुछ लोग ने क्वेश्चंस वगैरह टाइप किए, तो आपको वो नेक्स्ट 15 मिनट्स में वो क्वेश्चंस को आंसर करना रहता है। ये होने के बाद फिर आपका पिच खत्म होता है, वो शोकेस जो है वो खत्म होता है और इसके बाद इन्वेस्टर्स अपना इंटरेस्ट रजिस्टर करते हैं। हमारा जो शोकेस हुआ, उसमें ऑलमोस्ट 100 इन्वेस्टर्स ने वो शोकेस को देखा। उनके नेटवर्क में से 100 इन्वेस्टर्स ने देखा। 100 इन्वेस्टर्स में से 30 लोगों ने बोला कि हमें ये कंपनी पसंद आई, हम इसमें इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। तो उन्होंने एक अपनी जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो पेंसिल कर दी। पेंसिल का मतलब ये है कि उन्होंने बोला कि हम लोग इतने-इतने पैसे इन्वेस्ट करेंगे। अब सिंस मैंने 2 करोड़ रुपए के लिए माँगे थे और 2 करोड़ एक नेटवर्क से माँगे थे। अब नेटवर्क का मतलब ये रहता है कि इस नेटवर्क के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल्स रहते हैं, मेरे और आपके जैसे, जो लोग इन्वेस्टर्स रहते हैं। अब 2 करोड़ रेज़ करना होता है आपको, तो आपको एक अमाउंट पूल करना पड़ता है। तो जैसे 30 लोग रहे, तो 30 लोगों में से बोला, किसी ने बोला कि मैं 5 लाख दूँगा, किसी ने बोला मैं 10 लाख दूँगा, किसी ने बोला मैं 50 लाख दूँगा।
और ये करके हमारे पास एक अमाउंट कन्फर्मेशन आ गई कि इतने इतने सेट ऑफ लोगों ने अमाउंट्स उनकी कमिट की है। तो अब अमाउंट हम लोग को आई थी इंटरेस्ट ऑफ 2.88 करोड़। इतनी अमाउंट हमें इंटरेस्ट रजिस्टर हुई थी। इसके बाद आपका वन ऑन वन स्टार्ट होता है। तो 30 लोग के साथ मैंने वन ऑन वन मेरी कंपनी वापस उनको बता दिया कि ऐसे ऐसे ये चीज़ें रहती है। तो जैसे मैंने पहले बोला कि जो शोकेस रहता है वो काफ़ी लिमिटेड टाइम के लिए रहता है, जस्ट 30 मिनट्स के लिए। तो उस दौरान अगर किसी इन्वेस्टर को इन डिटेल क्वेश्चंस वगैरह पूछने रहते हैं तो उस टाइम पे वो पूछ नहीं सकते नेचुरली, बिकॉज टाइम लिमिटेशन रहता है। दैट इज़ वाई वन ऑन वन कनेक्ट होता है। उसके बाद शोकेस के बाद आप जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ वन ऑन वन कनेक्ट करते हो। तो जैसे मैंने बोला 30 लोग थे, तो लगभग आई थिंक मैंने अब तक सारे के सारे इन्वेस्टर्स मिला के आई थिंक 70+ टाइम्स मैंने मेरी कंपनी को पिच किया होगा अलग अलग इन्वेस्टर्स को अलग अलग टाइम पे। तो ये होने के बाद वन ऑन वन जब होता है उसके बाद कुछ कुछ इन्वेस्टर्स जो है वो डटे रहते हैं। उनको लगता है कि यस कंपनी में स्टफ़ है, कंपनी में दम है। कुछ कुछ लोगों को लगता है कि नहीं यार ये कंपनी हमारे लिए नहीं है। हम लोग ने पिच में जो देखा था और अभी हम लोग जो वन ऑन वन कर रहे हैं वो मे बी हम लोग को इतना सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। तो इसमें से फिर बैकआउट्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो 2.88 करोड़ इंटरेस्ट रजिस्टर हुए थे, बट 2.88 करोड़ में से कितने लोग डटे रहते हैं, कितने लोग अमाउंट्स अभी भी बैकआउट नहीं करते, वो सारी की सारी जो प्रोसेस रहती है उसमें सबसे ज़्यादा टाइम चला जाता है। फिर आपको अब मिलता है एक फर्म कमिटमेंट, जो कहते हैं इन्वेस्टर्स कि नहीं बाबा हम ये कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे ही करेंगे, और इतना एक फाइनल अमाउंट बनता है। तो वो जो फाइनल अमाउंट बनता है दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 2.3 करोड़। अब ये जब अमाउंट फाइनलाइज हो जाती है, इसके आगे पीछे भी थोड़ी बहुत फाइट होती है, और जो थोड़ी बहुत फाइट हुई थी पर इस दौरान अब एक और प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जिसे कहा जाता है ड्यू डिलिजेंस। अब ड्यू डिलिजेंस में होता ये है कि आपको इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट मिल गए। इन्वेस्टर्स ने बोल दिया कि हाँ हम लोग तो पैसा डालेंगे, बट अब आपने जो पहले डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, आपने जो कंपनी के फाइनेंशियल सबमिट किए थे, जब आपका जो शोकेस हुआ होने से पहले जब आपकी टर्म शीट साइन होती है, तो टर्म शीट साइन होने से पहले आपको अपनी कंपनी के फाइनेंशियल्स, प्रोजेक्शंस और जो आरओसी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो सबमिट करने रहते हैं। अब ड्यू डिलिजेंस में होता ऐसा है कि ये जो भी आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे उसकी जांच पड़ताल होती है। उसमें वो लोग देखते हैं कि क्या आपने जो क्लेम्स दिए थे वो एक्चुअल में सही है गलत है, और इसकी एक डीडी रिपोर्ट बनती है। तो डीडी हम लोग का जो प्रोसेस था वो अप्रॉक्सीमेटली जून जुलाई में स्टार्ट हो गया था, और इसको हम लोग का अच्छा खासा एक 1.5 to 2 मंथ्स लग गए थे, क्योंकि थोड़े बहुत कंप्लाइंसेस वगैरह थे जो हमारे पेंडिंग थे, और थोड़े बहुत डाउट्स वगैरह थे, रेक्टिफिकेशन थे, ये सब में काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाता है। एक बार ड्यू डिलिजेंस हो गया उसके बाद फिर आपका SHA स्टेज आता है। SHA क्या होता है? शेयर होल्डर अग्रीमेंट। शेयर होल्डर अग्रीमेंट स्टेज पे पहुंच गए मतलब आपका इन्वेस्टमेंट पक्का है, इन्वेस्टमेंट आपको मिलने वाला है। अब शेयर होल्डर अग्रीमेंट ड्राफ्ट होने के लिए भी थोड़ा टाइम लगता है। तो आई थिंक लगभग अराउंड अगस्त के स्टार्ट में हम लोग का SHA ड्राफ्ट होना स्टार्ट हो गया था, जहाँ पे आपने जो टर्म शीट में टर्म्स पे अग्री किया था वही सेम टर्म्स आपके SHA में आ जाते हैं, और जो इन्वेस्टर्स के डिमांड्स वगैरह रहते हैं या फिर इन्वेस्टर्स के कुछ स्पेशल रिक्वेस्ट रहेंगे वो उस SHA में आ जाते हैं। मतलब मान लेते कि अगर हम लोग ने बोला था कि हम लोग टर्म शीट में एक एक कोई चीज़ पे हम लोग ने अग्री किया था, वो इन्वेस्टर्स को अग्री नहीं होती होगी, तो इन्वेस्टर्स बोलते कि नहीं यार ये क्लॉज जो है वो थोड़ा सा चेंज कराओ, इसको SHA में ऐसे अमेंड करो, या फिर जो भी उनके रिक्वेस्ट वगैरह होंगे उस हिसाब से SHA ड्राफ्ट होता है। तो एक बार जो SHA ड्राफ्ट होने के बाद सारे के सारे इन्वेस्टर्स को वो SHA चले जाता है। SHA चले जाने के बाद इन्वेस्टर्स वो SHA को पढ़ते हैं, और SHA पढ़ने के बाद इंडिविजुअली हर एक इन्वेस्टर्स को वो SHA साइन करना पड़ता है। अब ये साइन होने के बाद आपको पैसे आना स्टार्ट होने लगेंगे। आई थिंक अराउंड 23rd to 25th अगस्त के बाद हम लोग को पैसे आना स्टार्ट हो गए थे, बट पैसे आने के बाद आप इसको इमीडिएटली यूज़ नहीं कर सकते। तो उसके बाद पैसे आने के बाद आपको ROC के साथ फाइलिंग्स करनी पड़ती है। तो वो फाइलिंग्स आप सिर्फ तभी तब कर सकते हो जब आपके पास सारे के सारे इन्वेस्टर्स के 100% फंड्स आते हैं उसके बाद। तो हम लोग के पास लगभग ऑलमोस्ट 3rd या 5th सितंबर तक सारे के सारे पैसे आ गए थे। तब जाके हम लोग को ROC के साथ जो भी कंप्लाइंस वगैरह थे वो हम लोग ने कर दिए, और वो कंप्लाइंस होने के बाद हम लोग को रुकना पड़ता है मुंबई एंजल्स नेटवर्क की तरफ से
कि यार अभी भी आप इन्वेस्टमेंट अनाउंस नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज़ टर्म शीट में मेंशन होती है कि आपकी जब तक इन्वेस्टमेंट कंप्लीट नहीं होती और जब तक मुंबई एंजल्स अनाउंस नहीं करता तब तक आप अपनी साइड से अनाउंस नहीं कर सकते। दैट इज़ द रीज़न वाई मुझे काफ़ी टाइम तक रुकना पड़ा। ये गुड न्यूज़ मैं काफ़ी टाइम से शेयर करना चाहता था आपके साथ कि ऐसी ऐसी फंडिंग हो गई है, ये सारे प्रोसेस हम लोग ने फॉलो किए थे, तो वो सारी चीज़ें हो गई एंड फाइनली हम लोग की 2 करोड़ 30 लाख की फंडिंग हो गई। अब इसके आगे मैं आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आने वाला हूँ जहाँ पे मैं बताऊँगा कि अगर आपकी एक कंपनी है तो आप कैसे फंडिंग रेस कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें रहती है, कितने कॉस्ट इन्वॉल्व रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप फंडिंग रेस करनी है तो फंडिंग के लिए भी आपको पैसे लाने के लिए भी पैसे लगते हैं। तो वो कितने पैसे लगते हैं, कहाँ कहाँ पे पैसे लगने वाले हैं और कितना टाइम लगता है, कितनी एक्सपेक्टेशन रखने चाहिए आपको, या फिर अलग अलग स्टेजेस कौन से रहते हैं, तो वो सारी चीज़ों के बारे में मैं अगले कुछ वीडियोस में आपके साथ सारी की सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। तो बने रहिए चैनल में, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ढेर सारी एक्साइटिंग इन्फॉर्मेशन आने वाली है आगे जाके। तो दैट्स इट दोस्तों, यही थी जर्नी। तो फरवरी से लेके अब तक सितंबर में 8 महीने लग गए हम लोग की पूरी कंपनी की फंडिंग रेज होने के लिए, और इस दौरान काफ़ी सारे उतार चढ़ाव हुए। बहुत स्ट्रेसफुल जर्नी रहती है फंड रेजिंग, और आपका टाइम चले जाता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम चले जाता है पिचिंग में ही। इन्वेस्टर्स के साथ वन ऑन वन जो होते हैं उसमें बहुत सारा टाइम चले जाता है। दैट इज़ वाई मेरी यूट्यूब की अपलोड फ्रीक्वेंसी भी काफ़ी कम हो गई थी। बट आई एम वेरी हैप्पी कि हम लोग को जो इन्वेस्टर्स मिले, काफ़ी अमेजिंग सेट ऑफ इन्वेस्टर्स मिले। कुछ इन्वेस्टर्स जो है वो गेमर्स भी है खुद, तो काफ़ी अच्छा लगता है कि अच्छे लोगों के साथ हम लोग सराउंडेड है। एंड आई होप आपको हमारी जो जर्नी है वो अच्छी लगी होगी अब तक। दैट्स इट दोस्तों, मैं यही सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता था। मुझे लग रहा था कि यार मैंने कैसे पैसे रेज़ किए इतने बड़े, वो आपको जानना भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव चीज़ हो जाएगी। सो यही था इस वीडियो के लिए। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, मेरे चैनल को पहली बार ढूंढ रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप मेरे अगले वीडियोस को मिस नहीं कर पाओ। मैं गेम्स और गेम डेवलपमेंट रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस बनाता हूँ। इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।